चलिए सो फर्स्ट मैं यहाँ पे शाइन स्प्रे अप्लाई कर देती हूँ हेयर को थोड़ा स्मूथ करने के लिए। ओके, ये हेयर स्टाइल में हम कोई बेस नहीं बनाएंगे। बेस यानी कि ब्रेड बनानी है, हमें लॉन्ग हेयर स्टाइल बनानी है। तो लॉन्ग हेयर स्टाइल के लिए हमेशा बेस बनाना होता है, राइट। तो इसमें हम कोई बेस नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से इस तरह से एक सेक्शन ले रही हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी हेयर स्टाइल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईजी हेयर स्टाइल के बहुत सारे बेनिफिट है कि आपका टाइम सेव हो जाता है, आपको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं क्रिएशन के लिए, राइट। सो हम करेंगे ये सेक्शन में पोनी। सो स्मॉल रबर बैंड की हेल्प से मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी एग्जैक्ट नेप एरिया पे, क्राउन एरिया से नीचे पोनी टेल। अब ये पोनी आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी है और ज़्यादा लूज भी नहीं करनी। चलिए, सो यहाँ पे हमने फर्स्ट पोनी बना दी है। इसके बाद हम करेंगे इस पोनी को इन साइड से दो पार्ट में डिवाइड, राइट। सेंटर से पोनी को आपको डिवाइड कर देना है एंड फिर ये पोनी को आपको रिवर्स डायरेक्शन में इन साइड टर्न कर देनी है, राइट। सो टर्न करोगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से कुछ टाइट ट्विस्टिंग बनेगा। ये टाइट ट्विस्टिंग को आपको थोड़ा पुल करना है। मेसी स्टाइल है, सो थोड़ा इसमें रफ लुक ही होगा। सो हम यहाँ पे कर देते हैं पुल नॉर्मल। पुलिंग मतलब क्या कि आपको जो सरफेस लेयर है उसको ऊपर की साइड खींचना है ना। तो यहाँ पे हम खींच के एक अनइवन टेक्सचराइज पुलिंग दे देंगे। अगर आप ज्यादा ही सॉफ्ट देना चाहे तो ज्यादा पुल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि अगर आपको ज्यादा फ्लफी लुक एंड मैसी एंड रफ लुक चाहिए तो ज्यादा पुल करो, अगर आपको थोड़ा फिनिशिंग के साथ लुक चाहिए तो नॉर्मल। आपको लग रहा है कि लॉट्स ऑफ स्प्रे हमने यूज़ किया है, बहुत ही कम प्रोडक्ट हमने यूज़ की है एज कम्पेयर टू एडवांस हेयर स्टाइल। तो आप ये कोम करोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि हमने इतना सारा प्रोडक्ट नहीं लगाया है कि हेयर पूरी तरह से स्टिक हो गए थे, राइट। मिनिमम प्रोडक्ट्स था, तो आराम से आप कोम करोगे तो आपके हेयर वापस से ऐसे फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पोनी को कोम की हेल्प से ओपन कर दिया है, दैट। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप एक बार ट्राई करोगे पर स्प्रे आपने सही किया होगा तो आपका इसी तरह से निकल जाएगा। स्प्रे आपने बहुत हेवी प्रेशर के साथ किया होगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाई होगी तो फिर नहीं निकलेगा। चले, अब हम करेंगे यहाँ पे फिंगर की हेल्प से टेक्सचर, राइट। सी आप देखिए, यहाँ पे हमने कोई जीकोम यूज नहीं किया है या फिर तो ना कोई टेलकोम यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने एक फिंगर की हेल्प से टेक्सचर दे दिया है। अब हम अगेन जाएंगे लेफ्ट एंड राइट साइड से एक एक सेक्शन लेकर सेंटर में आएंगे। तो एक सेक्शन मैंने यहाँ से लिया है, सेकंड सेक्शन में यहाँ से लेती हूँ राइट साइड से। दोनों साइड से ग्रोथ सेम रखना है। अब ये दोनों सेक्शन को लेकर आएंगे एग्जैक्ट सेंटर में, और फर्स्ट पोनी हमने जहाँ पे बनाई है एग्जैक्ट इसके नीचे हम बनाएंगे सेकंड पोनी टेल। चलिए, सो सेकंड पोनी यहाँ पे हमारी बन चुकी है एंड अगेन यहाँ पे इस तरह से पोनी को करेंगे पास एंड यहाँ पे भी ट्विस्ट हुई है, ये ट्विस्ट को करना है आपको। तो इस तरह से आपको फ्लफीनेस क्रिएट करनी है हेयर स्टाइल में। ज्यादा हम पिन भी नहीं यूज कर रहे हैं, यू पिन्स भी ज्यादा यूज नहीं हो रही है, फिर भी एक बहुत ही अच्छा सा लुक यहाँ पे हमें मिल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ। सेकेंड पोनी भी यहाँ पे हमारी कंप्लीट है। अगेन हम थोड़ा सा
वैक्स स्प्रे कर देते हैं एंड हार्ड स्प्रे भी कर देंगे। के बाद ले रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, वो भी इसी तरह से होगा जैसे हमने सेकंड लिया था, राइट। लेकर आएंगे सेंटर में, राइट साइड से भी सेम। स्ट्रेट हेयर पे आपको करना है तो आएगा, पर इतना रैंडम टेक्सचराइज लुक नहीं आएगा। सो अगर आपको ये लुक स्ट्रेट हेयर है और करना है तो आप थोड़े पहले कर्ल्स कर दो, रैंडम कर्ल्स कर दो, कर्ल्स करने के बाद करो तो आराम से आ जाएगा। कर्ल्स करोगे तो आपको इस तरह से टेक्सचराइज लुक मिलेगा, मेसी लुक मिलेगा, है ना। स्ट्रेट हेयर पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट हेयर पे नहीं हो सकता है। चलिए थर्ड पोनी को भी हम करेंगे यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में टर्न एंड फिर करेंगे यहाँ पे पुलिंग। इसके बाद हम जाएंगे फोर्थ पोनी पे। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पोनी बनानी है एंड बबल क्रिएट करने हैं, फ्लफीनेस क्रिएट करनी है। तो आपको लगता है जितने भी शॉर्ट हेयर है वो शॉर्ट हेयर को आप साइड कर सकते हैं एंड उसको हम लास्ट में कर्ल्स करके फिक्स कर सकते हैं। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयरस्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयरस्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयरस्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हेयरस्टाइल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हेयरस्टाइल की कोर्स, इजी हेयरस्टाइल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयरस्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। इस तरह से अगर आप चाहे कि आपको बीच बीच में कर्ल्स के हेयर स्टैंड रखने हैं तो आप रख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एंड अगेन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे सेम चीज़, मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लेकर पोनी बनाएंगे एंड फिंगर की हेल्प से उसको पुल करेंगे
ये हेयर स्टाइल मुझे आता है बट इतना फ्रेश नहीं बनता। यस, आपको यही सीखना है। टेक्निक तो ईज़ी है बट इसमें जो फिनिशिंग आ रही है, जो नीटनेस आ रही है वो आपको सीखनी है ना? और वो कैसे? तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक-एक पॉइंट बता रही हूँ कि ये फिनिशिंग इसीलिए आ रही है, आप मतलब ये हेयर को खींचोगे तो क्या होगा, हेयर मेसी हो जाएगा और मैं यहाँ पे खींच रही हूँ तो हेयर मेसी नहीं हो रहे। इसके पीछे की रीज़न है कि मैंने रबर बैंड लूज़ किया है। तो अगर मैं रबर यहाँ पे टाइट करती तो ये पोनी जो है पुल करने में मेसी हो जाती। मतलब इतना फिनिशिंग नहीं आता, ये लुक नहीं आता, है ना? अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि आप ये मेसी वॉल्यूम जो मिल रहा है वो वॉल्यूम को लॉन्ग लास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको लास्ट में जैसे हेयर स्टाइल डन होती है उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छा सा सीक्रेट भी शेयर करने वाली हूँ कि ये वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम को आप किस तरह से लॉन्ग लास्ट रख सकते हैं और कौन-सी प्रोडक्ट से ये रहता है। चलिए, सो नेक्स्ट पोनी भी मेरा यहाँ पे डन है। इसी तरह से मैंने सारे पोनी को फिक्स किया हुआ है एंड पुल करते जाएंगे, एक प्रॉपर शेप देते जाएंगे। सी यहाँ पे आपका हेयर स्टाइल का एक प्रॉपर शेप बनना चाहिए, ब्रेड का एक शेप बनना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये एक्चुअल में आपने ब्रेड की हुई है, राइट? सो ये लगेगा कैसे कि जैसे कि आपकी जो पोनी है उसका जो फॉल है एंड फॉल में आपने जो पुलिंग किया है वो प्रॉपर होगा, तब जाकर ये एक ब्रेड जैसा लुक आएगा। ये हेयर स्टाइल में आप इस तरह से सॉफ्ट कर्ल्स भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप ट्विस्टिंग भी दे सकते हैं कर्ल्स करके, पर मुझे यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं देना था, मुझे यहाँ से सॉफ्ट लुक देना था, इसलिए मैंने सीधा अपवर्ड डायरेक्शन से ही वर्क किया हुआ है। चलिए, अब हम ले रहे हैं यहाँ पे लास्ट सेक्शन। सेंटर में पोनी एंड देन टर्न एंड पुल। तो ये प्रोसीजर आपको एंड तक फॉलो करनी है एंड ये ध्यान में रखना है कि आपका कोई रबर बैंड है वो ज़्यादा विजिबल ना हो, पुलिंग कैसी हो कि वो आपका रबर बैंड दिखे ना। है ना, कर्ल्स को हमने ओपन कर दिया है, यहाँ पे कर्ल्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम कर्ल्स करेंगे, जो स्टैंड यहाँ पे है, अगर आपको लगे कि यहाँ पे कर्ल्स करना नहीं है तो आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब हम करेंगे बीच बीच में यू पिन्स एंड पिन से लॉक, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लग रही है वहाँ पे आप यू पिन की हेल्प से लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए हम इस तरह से मीडियम साइज की यू पिन का यूज़ करेंगे, प्रॉपर एक शेप देने के लिए, अंदर से लॉक करने के लिए, क्योंकि हमारी पोनी बीच से कहीं पे भी लॉक नहीं है।
सीधा इसके अंदर डाला है, बिकॉज़ नीचे कोई बेस है ही नहीं, तो रबर बैंड को हाइड करने के लिए ही हमने सिर्फ यू पिन का यूज़ किया है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे लुक हमारा डन है। अब हम करेंगे डेकोरेट, पर इससे पहले यहाँ पे हम थोड़ा वैक्स स्प्रे कर देते हैं। ओके, अब हम करते हैं डेकोरेशन। सो डेकोरेशन में हम यूज करेंगे स्मॉल एंड लार्ज बिट ओम्ब्रे इफेक्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।